दूर से आ रही है मोहतरमा आयशा फातिमा साहबा कि जो उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का खजिया 1947 से स्टार्ट हुआ था, और अगर हम बारीक बीनी से गौर करें तो यही वो खजिया था जो आज बीजेपी को इस मुकाम पर लाया है। बहुत अच्छी बात, एक हल्का सा इशारा देते हुए निकल रही थी, मैं उसको कोट करते हुए आपको जो इसकी यानी कि आपको वजाहत कराऊं कि जो बात कहां से आ रही, कहां तक पहुंच रही है। यहाँ पर एक जो ये इल्जाम जो सामने आ रहा है, ये मामूली इल्जाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्जाम है। एक कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक रहनुमा है, शकील आमिर एक मुस्लिम कायद है। तो यहाँ पर एक जो इल्जाम उभर कर सामने आ रहा है, यहाँ पर हरासनी का शिकार बनाया जा रहा है, तो ऐसी बात सामने आती है कि मुस्लिम जो रहनुमाओं को, मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जहन बनता है। तो अगर ये जहन बनता है तो ये कांग्रेस के लिए मुजरत किस्सा है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों में क़यादत का पहले ही फुकदान है, चंद कायदीन है जो उभर के सामने आए हैं। तो अगर इस तरह का मामला होगा तो ये समझा जाएगा कि मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त मोहतरमा आयशा फातिमा के साथ बैठा हुआ हूँ। मोहतरमा आयशा फातिमा हमारे सबक रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा है, और अब इस वक्त BRS में बहुत ही फाल और मुतहर्रिक काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि शकील में की यहाँ कमी महसूस नहीं हो रही है लोगों को, और बहुत ही शानदार पैमाने पर जो उन्होंने अपने कैडर को तरतीब दिया और बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म अंदाज में बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब के हक में मुहिम चला रही है, जिसका जो बरमला एतराफ खुद बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब ने किया था कि जो मोहतरमा आयशा फातिमा ने मेरे लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। तो यहाँ पर अब एक सवाल उठ रहा है, जो आपकी कोशिशों से अगर कोई चोट मुतासिर होते हैं तो इसके क्या असरात मुरत्तिब होंगे। तो मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले जो मैं आपका आवाम टीवी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ, और जो है सो आपको सलाम अर्ज करते हुए रास्ते सवाल कर लेता हूँ कि ये जो इंतखाबी माहौल है, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, और कुल जमाने के जो मुख्तलिफ जो तबक़ात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन का जो तहफ़्फ़ुज़ है, और सबसे बड़ी बात मुसलमानों की बक़ा सलामती को लेकर सवाल जोड़ रहे हैं, उससे भी जो लोगों का जो जहन बन गया कि हम एक मखसूस गोशे की पनाह में आ जाएं तो बेहतर होगा। तो ऐसे मौक़िफ़ में जो आप BRS से जुड़कर काम कर रही है, तो आपके जहन में कुछ BRS को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए, काफी सारे क्वेश्चंस आप जो लेकर आई है, कई सारे लोग भी यही मुझसे पूछे हैं, कई सारे मीडिया वाले, उनको भी यही जवाब दी हूँ, आपको भी यही जवाब दूंगी। जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से गुंडागिरी चल रही है, जिस तरह से 5 महीने से गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट जिस तरह से हुकूमत चला रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ने उनको वोट दिया है गवर्नमेंट चलाने के लिए, पब्लिक को केयर करने के लिए, देखने के लिए। पब्लिक उसी के लिए चूज करती है ना हमारा, चाहे CM चूज करे, चाहे PM चूज करे, चाहे MLA करे, चाहे MP करे। इस वक्त MP के इलेक्शन चल रहे हैं, 5 महीने से लोग देख रहे हैं CM साहब बैठे बाद क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। वो खुद अपने मुंह से कई वादे करके गए हैं पब्लिक को कि फला कर दूंगा, अला कर दूंगा, 6 गारंटीज अलग है, फिर 420 और अलग है, जिसमें कई सारे वादे किए गए हैं, स्पेशली औरतों को। मैं खुले अल्फाज में या सीधे अल्फाज में ये बोलूंगी कि बाज़ाब्ता हमारे औरतों को गुमराह किया गया है, यानी कि उनको उम्मीद और आस दिया गया है 1 तोला सोना देंगे शादी मुबारक के साथ। बेचारों को शादी मुबारक भी नहीं आ रही है, 1 तोला सोना तो छोड़िए। जब मैं जा रही हूँ उनके पास तो वो खुद बता रहे हैं कि हम धोखा खा गए। लाजमी बात है, मैं भी औरत हूँ, कहीं सेल लगा हुआ है बोले तो मैं भी भागती हूँ, अरे भाई कहीं सेल लगा हुआ है कुछ पैसे बच जाते बोल के भागती हूँ। उस तरह से 2000 को 2500 कर देते बोल के बोले, और एक घर में जितने औरतें हैं सबको करते बोले। तो मेरे घर में भी मेरी 3 बेटियां हैं, मैं हूँ, मेरी सास है, मेरी माँ है, तो उस वजह से मैं हिसाब करके बैठ गई, मैं, मेरी 3 बेटियां, मेरी माँ, मेरे साथ 7 लोगों को आ रहे 2500 रुपए। बाबा समझ रहे, वो उम्मीद में, वो बहकावे में, वो कंफ्यूजन में आके हमारी औरतें थोड़ा धोखा खा गई। लेकिन अब उनका गुस्सा इस कदर है कि वो लोग बोल रहे कि हम वोट के थ्रू बताएंगे,
जी। अब जो हम बताएंगे वो हम वोट के थ्रू बताएंगे। तो मैं पूछी कि आप लोगों को ये सब चीजें जितने वादे करे वो आ रहे क्या? इस कदर रो रहे, इस कदर पता नहीं, बेचारों का मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उस तरह से वो लोग परेशान है 5 महीने से, ना किसी को सही पेंशन आ रही है। गुराना माफी बोले, ये तारीख को जाके ले लेना, कर लेना बोल के बोले। राइतु बंधु, राइतु बीमा, कई सारी चीजें, बेचारे राइतु तक परेशान है। पानी नहीं आया, जो रेडी आपको चीज दी, ऐसा भी नहीं कि आपको बनाना था कुछ, रेडी आपको चीज, डैम वाटर्स को कैसे सेव करके, कैसा करके, क्या करके आपको पूरा रिजर्व वाटर करके दिए। आपको सिर्फ जिस तरह से हमारे केसीआर साहब चला रहे थे उसी तरह से चलाना था, वो भी नहीं चला सक रहे आप लोग। यानी कि रेडी खाना आपको बना के दिए, लेकिन खाना और खिलाने का तरीका नहीं आ रहा। तो इस तरह से कई सारे मसले जो लोगों को खुद समझ में आ रहे, यानी कि हम जाके बोलने की कोई जरूरत नहीं रही। ये गवर्नमेंट फेल खुद अपने हाथों से, अपने मुंह से, अपने जबान से, अपने कामों से, अपनी झूठ से हुई है। तो वो काफी हद तक एक तरीके से फायदेमंद है, क्योंकि देखिए झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। तो लोगों को काफी तकलीफ है इस बारे से। और रही बात सेक्युलर गवर्नमेंट, 9.5 साल से अगर आप जी 9.5 साल से अगर आप देख ले तो हुकूमत में, यानी कि हमारी हुकूमत में, केसीआर साहब की हुकूमत में, जब वो सीएम थे, जब की हुकूमत में कोई भी हिंदू मुस्लिम का कहीं भी लड़ाई झगड़ा फसाद वगैरह कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसी हालात नहीं हुए जिसकी वजह से कर्फ्यूज हो गए या अला हो गया, फला हो गया, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े से वैसे कोई हालत नहीं है। गंगा जमुना तहजीब लेके चलने वाले सिवाय वाहिद एक ही हमारे सीएम थे केसीआर साहब। तो उस तरह से गवर्नमेंट लेके चले, क्योंकि पहले भी जो गवर्नमेंट आए थे, आप भी उसकी गवाही है, हम भी उसकी गवाही है, किस तरह से कर्फ्यूज हुए, किस तरह से हिंदू मुसलमान के लड़ाई झगड़े, चाहे वो बाबरी मस्जिद को उठा के देख ले, यहाँ तक कि हमारे बोधन में भी फायरिंग हुई थी। हमारे बोधन में, आचनपल्ली में भी कई लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए थे जो बेचारे आज भी बयान करते तो उनके आंखों में आंसू आ जाते, और मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे ये सब बातें करते हुए। तो इस तरह की गवर्नमेंट को लोग पसंद करेंगे या फिर अमन और सुकून और शांति को पसंद करेंगे? ऑब्वियसली है, जहां सुकून रहेगा वहीं पर लोग पसंद करेंगे। बहकावे में आके 5 महीने देख लिए क्या हो रही हाल। यहाँ तक के जो बच्चे यानी कि कार्यकर्ता, उन पे जुल्म किया जा रहा है, सुबह से शाम तक उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है। मेरे शोहर जो यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे एमपी इलेक्शंस का सारा इंचार्ज दिया गया है, तो उनके लिए भी मैं, पार्टी के लिए भी तो मैं हमेशा हाजिर रही हूँ। मेरा खुद का एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में सालों से चला रही हूँ। वो ट्रस्ट को मैंने यहाँ पर भी शुरू किया है कई सालों से। तो वो करते करते मैं पॉलिटिक्स में भी थोड़ा, इनकी जो ख्वाहिश है ऑब्वियस है, देखिए मियाँ बीवी एक दूसरे की ऐसी हमदर्द हमराज या फिर एक दूसरे की मदद करने वाले, तो ऑब्वियस है इनकी ख्वाहिश के पीछे मेरी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश के पीछे इनकी ख्वाहिश। तो जब से मेरी शादी हुई, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं बोधन को डेवलप करना और काफी हद तक की है। जबकि सादिका में जब अपने हमारे सुदर्शन रेड्डी साहब जब थे, जबकि बात देख लीजिए आप, ब्रिजेस वैसे ही छोटे थे, रोडा वैसे ही छोटे थे, पब्लिक वैसे ही बढ़ रही थी। यानी कि उनके टाइम पे जो नहीं हुआ वो हम हमारे टाइम पे करके दिखाए। आप चाहे रोड्स ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, कई सारी चीजें हैं। अगर आप एक बार फिर के देख लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कितने हादसे, एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे। जो ब्रिजेस छोटे छोटे थे, एक बस आ रही एक बस जा रही थी, वो भी ब्रिजेस को बड़े करे हैं। तो वैसे कई सारी चीजें हुए हैं। खैर हमने कई सारे काम किए हैं, अगर हम भी सुनाते बैठे तो वक्त निकल जाएगा। सेक्युलर की बात जहां पर आ रही है, मैं हमारे मुसलमानों भाइयों बहनों से एक ही गुजारिश करूंगी, सेंट्रल में बैठ के जो आदमी, यानी कि एक को आपने, अरविंद को आपने एमपी बनाया, वो 5 साल में कभी ना आए, अच्छे में बुरे में दुख में सुख में कहीं भी कभी भी अगर वो आए तो मैं आपको ही बोलती हूँ, अगर वो वाकई में इस 5 साल में डेवलपमेंट के लिए कुछ करे तो ठीक है, आप लोग दीजिए। क्योंकि अगर डेवलपमेंट, देखिए अगर जिसको आप सेलेक्ट करते हैं वो खुद आके आपके लिए काम करता है तो आप वाकई में उसके लिए, उसके हक में बात कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, जो भी है। ना उन्होंने कुछ किया है, ना दूसरे गवर्नमेंट जो 5 महीने से आके बैठी है उन्होंने कुछ किया है।
तो लोगों को इतना तो यकीन हो गया कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। रही बात बीजेपी की, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम को अलग करने की सोचते रहती है, बराबर, और ये बात तो एजेंडा ही वो है। जी वो ये बात तो हर कोई जानता है। दूसरी बात, कांग्रेस वालों इनडायरेक्टली बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब देख लीजिए आप, कैसा मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे निजामाबाद में शबीर अली भाई हार गए, जो कि कांग्रेस के हैं, मुसलमान हैं, हार गए, जबकि कांग्रेस खड़ी और कांग्रेस हार गई। यानी कि इनकी मिली भगत है, आप हमारे को सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट। यहाँ तक कि खुला अब तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालो, कांग्रेस वाले खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालो। और मैं फिर अदबन गुजारिश करती हूँ मेरे भाइयों बहनों से, अगर आप लोग धोखे में आ गए और भटक गए और किसी के बातों में आ गए, तो ये हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। देखिए, हम एक वाकई शख्स है जो बीजेपी के एमएलए को हरा कर आए हैं। चाहे आप बंडी संजय को देख लीजिए, चाहे आप अरविंद को देख लीजिए, चाहे आप ईटेला राजेंद्र को देख लीजिए, राघवेंद्र को, कई सारे नाम है, अगर मैं लेने बैठूंगा, सिर्फ हमने उनको हराया। हमने यानी कि बीआरएस की हुकूमत ने, बीआरएस की हुकूमत ने उनको हराया है। किस तरह से? क्योंकि एक वाहिद एक बीआरएस पार्टी है जो बीजेपी से लड़ रही है, इसलिए आज कविता मैडम तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। आज मैडम जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो है, मैं आज सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, आपने जो बात की ये जनरल डेवलपमेंट की बात की, अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के सामने एक मसला आ गया है कि जो सो अगर हम 400 पार करते हैं तो दस्तूर में तब्दीली लाएंगे, मुसलमानों को हाशिए पे रख देंगे, तमाम जो सो मराहत से हुकूक से उनको महरूम कर देंगे। तो लिहाजा मुसलमानों का एक माइंड सेट हो गया कि भाई हम इसका मुताबिक नहीं है, तो इसके मुताबिक के तौर पर लोग जो है सो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं जी। तो ऐसे में जो सो अगर एक रीजनल पार्टी आगे बढ़ती है, वोटों को डिवाइड कर देती है, तो कांग्रेस की शिकस्त के असबाब बन सकते हैं। ये जो सो शिकस्त का जो सबब बन रहे मुसलमान बन रहे हैं, ये भी कौन बन रहा है? बात सीधा मेरा ही है। नहीं, ये बातें जो बताई जा रही है ना, एक्चुअली ये गुमराह करने के लिए बताई जा रही है। जहां तक मैं फिर रही हूँ, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं लोगों में जा रही हूँ, हर कोई तैयार है बीआरएस को वोट देने के लिए, कोई तैयार नहीं है कांग्रेस को देने के लिए, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस का वोट बीजेपी को जा रहा है और ये लोग सेंट्रल में बैठे हुए रहते हैं। हमारी देखिए, तेलंगाना गवर्नमेंट लाने वाले जितनी जद्दोजहद से लड़के केसीआर साहब लाए, कोई और नहीं लेके आए। और जैसे मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, घर की माँ जैसा घर देख सकती है, यानी कि घर की औरत जैसा घर संभाल सकती है, वैसी बाहर वाली कभी नहीं संभाल सकती, याद रखिए। यानी कि बाहर वाली यानी बीजेपी रहने दीजिए या कांग्रेस रहने दीजिए, क्योंकि वो सेंट्रल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के वो लोग गली को नहीं देख सकते, गली को देखने वाला गली वाला है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है सो मुकामी सतह पे रीजनल पार्टियां इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उनको जो तरक्की के लिए काम कर जी उनको जितना मालूमात रहते हैं यहाँ का क्या है हालात, उतने वो लोगों को नहीं मालूम रहते। मैडम मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, जो जब आपकी बात है, बात मेरे को समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ इलाकाई जमातें होती है वहाँ पर जो सो यानी कि ताकत का जो मैं रहता है तकसीम रहता है जी। एक मुसलमान अगर ताकत बन गई, एक ताकत बन गई, आज वो हमको दबा रही, तो ये ताकत को तोड़ना है तो रीजनल पार्टी होना है। बात मेरी आपकी समझ में आ गई मेरे को। लेकिन जो मसला ये है कि जो ये जो इलाकाई जमातें हैं, जैसा कि जो सो आपके यहाँ पर बीआरएस है, और आगे जो है सो अगर हम चले जाए समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, अन्ना डीएमके है और जेडीयू है, ऐसी जो पार्टियां हैं जो ये एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो रहे, नहीं होते, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो रीजनल पार्टियों को जो सो दबा देके जो बिल्कुल जिनका वोट कम है वो लोग जो ताकतवर बन जा रहे हैं। तो ऐसे तो मुसलमानों को जो सो क्या है, मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। पहली चीज यूनिटी जो है ना, जो मुट्ठी हमारी ऐसे हम बंद करेंगे ना, तो उसको खोलने की किसी की हिम्मत नहीं रहना चाहिए। पहले हम मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर इन सबसे, वही तो मैं बता रही हूँ आपको, इन सबसे अगर लड़ना है, ये फिरका जो चल रही है, फिरका बस्ती, उससे अगर लड़ना है तो हमको बीआरएस पार्टी को ही वोट देने का है। ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी पार्टी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बचपने से, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, किस तरह से बीजेपी
जानते ही है हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करती है। सही कांग्रेस है। हमेशा गुंडागिरी करी है, हमेशा गुंडागिरी करी है। जैसे कि बाबरी मस्जिद का हिस्सा आप ले लीजिए, जिस तरह से वो शुरुआत करे, जिस तरह से वो चला, जिस तरह से वो हुआ, वहां पर कहां पर मुस्लिम को सपोर्ट दिया गया है? आप मुझे बताइए, कहीं भी मुस्लिम को सपोर्ट किया गया है? नाज़रीन, बहुत दूर से आ रही है मोहतरमा आयशा फातिमा साहबा के जो उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का खजिया 1947 से स्टार्ट हुआ था, और अगर हम बारीक दुनिया से गौर करें तो यही वो खजिया था जो आज बीजेपी को इस मुकाम पर लाया है। बहुत अच्छी बात, एक हल्का सा इशारा देते हुए निकल रही थी, मैं उसको कोट करते हुए आपको जो इसकी आपको वजाहत कराऊं कि जो बात कहां से आ रही, कहां तक पहुंच रही है, बहुत सोचने वाली बात है। तो बहरहाल उन्होंने दो बातें की, एक तो बाबरी मस्जिद का जो खजिया था आज हिंदुस्तान की तारीख को बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करा, और दूसरा रीजनल पार्टी अगर ताकतवर बन जाए तो मरकज में जो ताकतवर का मौकूफ रहता है और जिसकी मनमानी चलती है, जैसा कि बीजेपी की मनमानी चल रही है, वो मनमानी की खूबत खत्म हो जाती है। एक दूसरी बात उभर के सामने आई है। और तीसरी बात उन्होंने हल्के अंदाज में शुरू में बताई कि कांग्रेस की गुंडागर्दी, 3 मरतबा मेरे पास अल्फाज आ गए, 3 से 4 मरतबा मैडम ने दोहरा दिया कि गुंडागर्दी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो कह रहे अपनी एक साजिशें हैं, एक जो आप जो महाराजा ने कहा गुंडागर्दी से जो आप बोल रहे हैं कि जिस स्टेट में जब से गवर्नमेंट आई गुंडागर्दी शुरू होगी, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या गुंडागर्दी हुई? देखिए, बताती हूँ मैं आपको। पहली चीज तो एक्स एमएलए के ऊपर कई सारे फेक केसेस लगाए गए हैं जो बोधन के हैं, जो मेरे शौहर हैं। एक चीज जी बिल्कुल। दूसरी चीज, मेरे बेटे से सिर्फ दीवार को, बैरिकेड को हिट किया। बैरिकेड को हिट करने के वजह से हिस्ट्री में आप कहीं भी देख लीजिए 3 दिन कोई भी जेल को नहीं गया। नहीं, सवाल ही नहीं, बैरिकेड का मसला है। बैरिकेड को हिट करने के वजह से एक 21 साल का बच्चा 3 दिन रमजान में जेल में रह के आया। आप खुद देखिए, हिस्ट्री में अगर कोई भी गया तो मैं भी बोलती हूँ कि हाँ भाई उन्होंने भी गए थे तो मेरा बच्चा भी गया था करके। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, अभी केसीआर साहब का रिसेंटली निजामाबाद में हमारा मीटिंग थी, जहां पर एक औरत होके, खैर मैं औरत होके कोई ये नहीं लेना चाह रही हूँ कि मैं औरत हूँ, कर रही हूँ ये बोल के। मैं मेरे वालिद मेरे को लड़का और लड़की में बिना फर्क करे के बड़ा करे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो नहीं है, खैर अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हमारे मुकामी कांग्रेस के जो काउंसलर्स है, जो लीडर्स है, काफी हंगामा करके, गाड़ियों को रुका के, ड्राइवर्स को मार के, उनके साथ बदतमीजी करके उनको हकार दिया गया। ये गुंडागिरी नहीं तो क्या है बताइए? मीटिंग आप भी करते, मीटिंग हम भी करते। आज आपकी गवर्नमेंट है, बिल्कुल आज आपकी गवर्नमेंट है, तो आप ये नतीजे पे ये इतना गिर जाएंगे, बताइए। बहुत संगीन इल्जाम है ये। अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और जैसे खातून लीडर अगर गैदरिंग करके जाती है, उनके ऊपर हमला होता है तो बहुत ही गलत बात है। उस पर खुद जो सो हमारे कांग्रेस के रहनुमाओं को गौर करना होगा। इसलिए बात यहाँ तक कि मैंने आरडीओ साहब को फोन किया, उनको कोई एतराज नहीं है। एसीपी साहब वो खुद आके पर्सनली हेल्प करके गए हैं, मैडम आप बताइए मैं देख लूंगा। सीपी साहब बोले आप देख, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ियों को क्यों रोका गया है, वो लोग खुद आके हेल्प करके गए। लेकिन कांग्रेस की गुंडागिरी ऐसी चल रही है, आप मेरे को बताइए क्या तरीका? 2 घंटे तक वो ड्राइवर्स को बेचारे, मेरे पास वीडियोस और पिक्चर्स भी अगर आपको होना तो मैं भिजाती हूँ, चाबी लेके ऐसा मारा गया है लोगों को, खून निकल रहा है, लातों से पैरों से मारा गया है। फिर मैं वो लोग बेचारे डर के हल्दी नाला और वर्नी की तरफ चले गए, मैं जाके उनको हिम्मत दे के वापस बुला के लेके ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि आपके फर्जंद के खिलाफ जो सो मुकदमा दर्ज किया गया और नाहक उनको जो सो 3 दिन के लिए जो सो हिरासत में भेजा गया अदालती, और जो सो आपके शोहर पे जो सो केसेस जो सो दायर किए गए और आपके जो सो वर्कर्स पे हमला किया गया, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ पॉलिटिकल रिवेंज है? मेरे हिसाब से तो यही दिख रहा है, क्योंकि बाकी के सब कॉन्स्टेंसी गए। हो सकता है यहाँ पर आपसे कुछ गलतियां हुए होंगे। देखिए इंसान है, बेशक जो राहिल है आपके फर्जंद जो है, हो सकता है कोई गलत हरकत करे होंगे, ये भी हो सकता। नहीं, बैरिकेड को हिट करे, बैरिकेड को हिट करने में कोई गलत हरकत की बात नहीं होती। बैरिकेड हिट हुआ, बैरिकेड हिट होने, अच्छा ठीक है आप ये बात बता रहे मेरे को, ठीक है, एक माने में अगर आप सोच भी ले, कितने हिट एंड रन एक्सीडेंट उस दिन से आज तक नहीं हुए जो ऑन द स्पॉट लोग मर गए, फिर वो लोगों को क्यों नहीं पकड़े?
फिर वो लोगों क्यों नहीं जेल को गए, फिर वो लोगों के साथ यही सुलूक क्यों नहीं हुआ, फिर वो लोगों के साथ यही लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं आया। बहुत ही काबिल गौर बात है। अगर ये ऐसा हुआ है तो इस पर जो सो हमारे रियासत के जो सो हुक्मरानों को तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक जो ये इल्जाम जो सामने आ रहा है ये मामूली इल्जाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्जाम है। एक कम्युनिटी का जो सो रिप्रेजेंटेटिव है, एक रहनुमा है, शकील आमिर एक मुस्लिम कायद है। तो यहाँ पर एक जो इल्जाम उभर कर सामने आ रहा है, यहाँ पर हरासनी का शिकार बनाया जा रहा है, तो ऐसी बात सामने आती है कि मुस्लिम जो सो रहनुमाओं को, मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये जहन बनता है। तो अगर ये जहन बनता है तो ये कांग्रेस के लिए मुजरत किस्सा है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों में क़यादत का पहले ही फुकदान है, चंद कायदीन है जो उभर के सामने आए हैं। तो अगर इस तरह का मामला होगा तो ये समझा जाएगा कि मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो बहुत ही लाजमी बात है। अगर ये इल्जाम इनके सही है हमारे मैडम के, तो इस पर गौर करने की, फिक्र करने की और इसकी फौरी जो इसकी दुरुस्ती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर जो सो आप बड़ा मामला जो सो पेचीदा हो गया, बात बहुत पेचीदा होगी। बहरहाल जो सो हम तो आपके लिए नेक-ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके मसाइल की हल करे। तो बहरहाल आप जो सो यहाँ पर अपने वो सवाल अपनी जगह बरकरार है कि मुसलमान जो एक जहन बना चुके हैं कि हमको एक सेकुलर कोशिश की तरफ जाना है। तो क्या आप मुतमईन नहीं है मुसलमानों के इस मौक़िफ़ से? नहीं, मुसलमान काफी हद तक बराबर सोच के बैठे हैं कि बीआरएस की हुकूमत को ही वो लेकर आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि यही एक गवर्नमेंट है वाहिद जो मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी से लड़ने की ताकत। जी बिल्कुल आ रहे हैं, जी बिल्कुल मुसलमान तैयार है। ये अफवाहें चल रही है बाहर के मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान वोट को स्प्लिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमान पूरे तैयार है बीआरएस को वोट करने के लिए। जो हवा खड़ा किया जा रहा है मुसलमान एक तरफ हो गए, यानी कि जो कांग्रेस वोट दे रहे, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये लोग अफवाहें उठा के फिर से एक धोखा देके फिर से एक अलग से माहौल पैदा करना चाह रहे, लेकिन रिजल्ट के दिन आपको सामने आ जाएगा सब कुछ। बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। कुछ बातें थी, कुछ वजाहतें थी जो मोहतरमा से लेना था, और बहुत ही हमने सेरासी बात की उनसे, और मैं समझता हूँ तकरीबन बातें खुल के सामने आ गई है। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि भाई हम किसी सियासी जमात का उर्बन क्यों बने, अगर शिकस्त देना है बीजेपी को तो हम उनके बैनर पे जाकर क्यों शिकस्त दें, हमारे बैनर पे हम शिकस्त दे सकते हैं। बात थी उनकी, यानी कि कहना ये चाह रहे थे कि हम ताकत का जो तवाज़ुन है किसी एक मखसूस पड़ने में डालने के लिए तैयार नहीं है। हम रीजनल पार्टी में इसको तकसीम करेंगे और मुसलमान हर रीजनल पार्टी के साथ जुड़ते हुए अपने मौक़िफ़ को मुस्तहकम करेगा, जिस तरह बीआरएस के साथ मुसलमान जुड़ कर यहाँ पर मुस्तहकम हुए हैं और मुसलमानों को जो सो बहुत सी स्कीमात के साथ उन्होंने स्कीमात भी गिनाई, उनसे जो सो बीआरएस हम फायदा पहुंचाया, इस तरह मुसलमानों को फायदा पहुंचते रहे। और उन्होंने कहा कि जो सो कज़िये तो बहुत से उठे हैं 70 सालों में 1947 से, और बहुत से कज़ियों में बहुत से नुकसान सामने आए हैं जिसका खुमियाजा मुसलमान आज भी भुगत रहे हैं। ये बातें थी जिसका निचोड़ अली मोहतरमा की बातों का निचोड़ था, जो मैं वजाहत के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब मैं समझता हूँ कि हमने बात मुकम्मिल कर ली, तकरीबन बातों का खुलासा होगा। बहुत सी बातें जो वजाहत तलब थी कि हमने ये पूछना चाहा कि भाई जब मुसलमान कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो आप बीआरएस की तरफ क्यों? तो उन्होंने वाज़ेह जो सो अंदाज में ये कहा कि जो सो ये प्रोपेगेंडा है, मुसलमान बीआरएस से भी जुड़े हुए हैं, हो सकता है कांग्रेस की तरफ भी जा रहे होंगे, लेकिन जो हम बीआरएस के साथ है और हमारे साथ बहुत से मुसलमान बीआरएस से जुड़े हुए हैं और अब बीआरएस की जीत यकीनी है। ये बात थी मोहतरमा आयशा फातिमा की। तो मोहतरमा अगर मैं से पहले के बात खत्म करो, अगर कुछ मैसेज आप देना चाहे हमारे नाज़रीन को तो आप दीजिए। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, मायों, भाइयों और मेरे वालिद दाखिल जो भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे एक अदबन मैं गुजारिश करती हूँ कि झूठे वादों में, झूठे बातों में मत आइए। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप सबको पता चल ही गया है, मालूम हो ही गया है। देखिए, सेक्युलर गवर्नमेंट, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, लड़ने की ताकत जो रखती है वो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि हम हैं, यानी कि बीआरएस है।
तो वही एक गवर्नमेंट है जो लड़ रही है बीजेपी से, और इसकी वजह से उनकी बेटी को भी लेकर जाकर अंदर तिहाड़ में डाला गया है। और आज ये दो पार्टी मिलकर एक होकर गेम खेल रही है, ताकि कांग्रेस को अगर वोट डालेंगे तो ये डायरेक्ट ही बीजेपी को जाने वाला है, और बीजेपी को डालेंगे तो ये कांग्रेस। ये लोग मिली भगत है, यानी कि ये लोगों का प्लानिंग चल रहा है। इसी तरह से कई सारे वीडियोस भी इस पे आ चुके हैं, कई सारे वीडियोस ये फेक भी नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं व्हाट्सएप पे। आजकल जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप गूगल पे करके देख लीजिए, यूट्यूब पे मार के देख लीजिए, आपको हर एक चीज नजर आ जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो मैं फिर से आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि May 13 को कार के निशान पे वोट दीजिए, जो कि 2 नंबर पे है। बाजी रेड्डी MP साहब जो खड़े हुए हैं, उनका कार का निशान है, यानी कि हमारी पार्टी का 2 नंबर पे है। तो आप लोग जरूर जाइए और अपना वोट, मुझे उम्मीद है और पूरी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से भी उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत है। हम सब एकजुट होकर अगर BRS को वोट देंगे तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे और सिक्योर रहेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं के साथ, और दुआओं में मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, ये थे हमारे मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा जो अपनी बातें सामने रख रही थी। उन्होंने कहा कि जो सो सियासी जमातों में मिली भगत है, इसके बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता होगा या नहीं होगा। तो बहरहाल ये बातें उनकी थी, उन्होंने आपके सामने खुलकर रख दी, और साथ ही साथ ये भी अपील की कि जो BRS के जो उम्मीदवार है बाजी रेड्डी गौतम साहब, उनके हक में वोट इस्तेमाल कीजिए, ये उनकी अपील थी। तो हम समझते हैं कि जो सो तकरीबन बातें हमारे हाथ में आ चुकी है, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।